हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत और आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक थ्योरी। आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में। बट अभी तक हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और पढ़ते हैं। जो हमारा होता है रेंज ऑफ एटॉमिक साइज। रेंज ऑफ एटॉमिक साइज, जो परमाणु का आकार होता है ना, उसका रेंज क्या होता है? उसका रेंज जो होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, जो साइज होता है परमाणु का क्या होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। परमाणु का साइज जो मैं अभी तक इसके पहले जो फिगर्स बना रहा था वो परमाणु के ही था, तो फुल जो साइज थी उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको ये पता करना है कि जो यह साइज यूनिट ऑफ एटॉमिक होता है, एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज, ये क्या होता है? यानी कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा सकता है जो एसआई यूनिट होती है एटॉमिक साइज की, क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो हमें नापना होता है वो एंगस्ट्रॉम से नापना होता है। तो ये दो चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं, मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियस होता है यानी जो नाभिक होता है उसकी साइज जो है हमेशा एटम के साइज से छोटी होती है। ठीक, यानी कि इसका मतलब उसकी न्यूक्लियस की रेडियस भी क्या होगी? छोटी होगी कंपेयर टू एटम्स की। तो ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने बताया था, किसने इस चीज़ की डिस्कवर किया था। तो अभी तक हम इसको यहाँ रखते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक थ्योरी में, जो कि मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक थ्योरी। तो इससे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो हमें हर चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। और ध्यान से ये देखिएगा कि मैं जो है अभी इस चैप्टर को ख़त्म होते ही मैं इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं परमाणु संरचना से, सबकी एक पीडीएफ में जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा। और मैं मॉक टेस्ट की तरह जो है इनका जो पेपर सॉल्व आउट कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे विद इन सेकेंड। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहता है तो सारी चीज़ें समझ में आती है। तो हम पढ़ रहे हैं आज एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एटॉमिक थ्योरी यानी कि परमाणु सिद्धांत। चलिए, अब परमाणु सिद्धांत क्या है, ये थ्योरी किसने दी थी? तो जो परमाणु सिद्धांत है ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है द्रव्य से। किससे? मैटर से। किससे रिलेटेड है ये? मैटर से। मैटर यानी कि द्रव्य। और इसमें इस थ्योरी में यह बताया गया है कि द्रव्य जिससे मिलकर बना है, जिस छोटे सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, उसे कहा गया है परमाणु। इस थ्योरी में क्या बताया गया है? जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? वो परमाणु से मिलकर बना है। यानी कि जो सूक्ष्म कण है वो क्या है? परमाणु है। इस थ्योरी में बताया गया है। इसे हम अभी डिटेल में समझेंगे। अच्छा, एटॉमिक थ्योरी में यही क्या है कि ये जो थ्योरी दी गई थी, ये दी गई थी, इट इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इट वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इस थ्योरी को जो है किसने दिया था? जॉन डाल्टन जी ने दिया था। जॉन डाल्टन जी ने दिया था इस थ्योरी को। ये वो है जॉन डाल्टन जी। हाँ, जॉन डाल्टन जी ने दिया था इस थ्योरी को। इन्होंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य, जो मैटर है, जो द्रव्य है, वो जिस सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, उसे कहते हैं हम परमाणु। यानी कि जो द्रव्य है, चाहे वो क्या हो, तत्व हो, यौगिक हो या फिर मिश्रण है, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य मतलब तत्व, यौगिक या मिश्रण, कोई भी हो, ये जो है छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों को बोलते हैं परमाणु। इन्होंने बताया था, कौन बताया थे? जॉन डाल्टन जी ने बताया था। यानी कि बात किया जाए कि जो परमाणु सिद्धांत है, जो एटॉमिक थ्योरी है, किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो दी थी जॉन डाल्टन जी ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो मैटर हो, यानी कि जो द्रव्य है,
द्रव में चाहे जो हो, यानी कि मैटर, द्रव में चाहे तत्व हो, एलिमेंट, या यौगिक हो, कंपाउंड, या कोई मिश्रण हो, यानी कि मिक्सर, ये जो चीजें हैं ना, जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, जिस अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, ये जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, यानी कि वेरी टिनी पार्टिकल, वेरी टिनी पार्टिकल्स। जो द्रव्य चाहे कुछ भी हो संसार में, जो भी चीजें हैं जिस अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हैं, उसे कहा जाता है परमाणु। इन्होंने क्या कहा? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु। तो इनकी थ्योरी में बस इतना ही था। इन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु, यानी कि एटम्स। इन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ, जो द्रव्य है, ठीक, जो द्रव्य है वो किससे मिलकर बना है? वो परमाणुओं से ही मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि जिन छोटे छोटे कणों से कोई चीज़ बनी है, कोई पदार्थ बना है, चाहे वो तत्व हो या कोई मिश्रण हो, उस पदार्थ को ही, उस छोटे पार्टिकल यानी छोटे कण को ही इन्होंने क्या कह दिया? परमाणु। ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यानी कि जो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो द्रव्य है वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। अब परमाणु क्या होते हैं? बड़े अति सूक्ष्म कण होते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आपकी। और इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया? इनके अकॉर्डिंग परमाणु के बारे में क्या था कि परमाणु जो है वो हमारा क्या है? परमाणु हमारा है अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, अविभाज्य कण है। परमाणु हमारा अविभाज्य कण है और अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं होना है। अविनाशी है यानी क्या है आपका? ये अविनाशी है आपका इंडिस्ट्रक्टिबल बोलते हैं इसे। INDESTRCUTIBL। क्या है ये? अविनाशी है। क्या है ये? अविनाशी। इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु हमारा क्या है? अविनाशी है और अविभाज्य, यानी कि उसे हम विभाज्य नहीं कर सकते, नॉट डिविजल। अब हम उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना। इन्होंने क्या कहा था? परमाणु को हम उसे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, इनडिविजिबल है और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें उन्होंने बताया। और क्या बताया कि परमाणु किन किन चीज़ों से बना है? ये चीज़ें नहीं बताई उन्होंने। ये बताया कि द्रव्य जो है किन चीज़ों से मिलकर बना? वो परमाणु से बना। परमाणु क्या? विभाज्य है और अविनाशी है। और क्या होता है? पढ़ते हैं आगे इसे रफ करने के बाद। बारिश अच्छी हो रही है आज। कालापन सा आ गया होगा, थोड़ा से मैं और अच्छे से सफ़ा कर दे रहा हूँ, कपड़ा गीला करके, थोड़ा लिखने में अच्छा है। तो ये चीज़ इन्होंने बताया था। यानी कि परमाणु क्या है? विभाज्य कण होते हैं और अविनाशी होती हैं। अच्छा, और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो है जितने भी ऑल मैटर हैं, जो भी द्रव्य हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। ठीक, जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही तो जो है ये डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, विनाश किए जाते हैं। परमाणु जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, इन्होंने क्या बताया?
एटम्स आर ना, वो क्या है, अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं। which cannot created and destroyed in chemical reaction। तो परमाणु क्या होते हैं? हमारे जो अविभाज्य कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो इन्हें बनाया जा सकते हैं और ना ही तो ये विनाश किया जा सकता है। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ना तो ये उनमें बनते हैं और ना ही तो ये उनमें खत्म होते हैं, ना उनमें ये विनाश होते हैं। इनका कोई विनाश नहीं होता है। यानी आपका मतलब, कहने का मतलब इनका ये है कि जो आप जैसे मान लो कि आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन जो वाटर से हो गई, इससे ऑक्सीजन से कराई गई, तो क्या बना? H2O बना। मान लो H2O बना। तो अब आप देख रहे हैं एक ही परमाणु है यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। ये मिलकर क्या बना है? क्या बना है? यहाँ पे जल बना है। क्रिएट का मतलब यहाँ अपने आप जो केमिकल रिएक्शन में एक नया परमाणु, नया जो है एटम्स नहीं बन गया, और ना ही तो ये खत्म हो गया कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना बनता तो ये खत्म हो जाता है। यानी कहने मतलब ये है कि ना तो इन्हें ये केमिकल रिएक्शन में इन्हें बनाए जा सकते हैं और ना ही तो इन्हें डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और ये क्या होते हैं? परमाणु क्या होते हैं? अति अविभाज्य कण होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ किसने बताई थी? ये बताई थी जो है आपके जॉन डाल्टन जी ने, और उन्होंने ही ये थ्योरी दी थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या बताया? जो मेन थी ये चीज़ें यही थी। और इन्होंने ये बताया कि जो हमारे जो एटम्स होते हैं, जो दिए गए तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, जो दिए गए तत्व हैं उनके परमाणु क्या होते हैं? उनके परमाणु की जो द्रव्यमान, जो मास होता है, और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है आइडेंटिकल होती है। क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, यानी कि समान होती है। यानी कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, और उन्होंने क्या बताया कि जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी एंड मास क्या होता है? आइडेंटिकल होता है। क्या होता है? समान होते हैं। यानी कि दिए गए तत्व के दिए गए तत्व के मास यानी कि द्रव्यमान तथा केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी क्या होती हैं? ये एक होती हैं, सेम होती है, आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, समान होती हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि एक ही तत्व की जो परमाणु दिए जाते हैं तो उनके जो द्रव्यमान होता है और जो उनकी जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, यानी कि सेम होती है। और डिफरेंट परमाणु के जो डिफरेंट तत्वों के जो परमाणु होते हैं, और इन्होंने क्या बताया जो डिफरेंट तत्वों के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? उनका मास भी डिफरेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं, तो इनकी जो आपकी क्या है, जो इनका मास है यानी कि द्रव्यमान, और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि रासायनिक गुण, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट
डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और उनका जो है रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज़ इन्होंने बताया था। तो जो परमाणु सिद्धांत था हम लोगों ने क्या सीखा, जो परमाणु सिद्धांत था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था जॉन डाल्टन के बारे में। इन्होंने ये बताया था जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, वो क्या है, एक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उस अति सूक्ष्म कणों के इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था परमाणु। और परमाणु इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, अविनाशी है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और ये केमिकल रिएक्शन में ना तो बनते हैं और ना ही तो ये खत्म होते हैं। और इन्होंने ये बताया कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होता है, सेम होता है, और अलग अलग तत्वों के जो है रासायनिक गुण और मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। और इन्होंने बताया कि इनका जो है जो परमाणु होता है ना, उनका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या मिलाकर एक क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। ये फेल कहाँ हुए, ये चीज़ें समझना कि ये एक्चुअली फेल कहाँ हुई है, ये थ्योरी इनकी फेल कहाँ हुई, इनकी थ्योरी कहाँ पे फेल हुई, ये चीज़ें समझना है। इनकी थ्योरी वहाँ पे फेल हुई जब परमाणु के अंदर उपस्थित जो मूल कण होते हैं, परमाणु के अंदर उपस्थित जो है मूल कण होते हैं। परमाणु के अंदर उपस्थित मूल कण कैसे, परमाणु के अंदर उपस्थित जो मूल कण हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी जब खोज हो गई, परमाणु के अंदर जो उपस्थित मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी जब खोज हो गई तब इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई, फेल हो गई, अमान्य कर दी गई। आपको मालूम है, अब आप जानते, पहले तो नहीं जानता था ना कोई, अब जानते हैं कि देखिए परमाणु है और परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने जान रखा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अच्छा, जैसे ही परमाणु के अंदर, ये परमाणु है, ये परमाणु है, जैसे ही परमाणु के अंदर जो है इनसाइड जो आप एटम है, परमाणु के अंदर जब मूल कणों की खोज हो गई, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल इनसाइड ऑफ एटम, वो कौन से थे, इलेक्ट्रॉन और क्या थे, प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तब इनकी थ्योरी क्या हो गई, यहाँ पे फेल हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे ये फेल हो गई, फेलियर हो गई इनकी थ्योरी, अमान्य कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि जितना भी द्रव्य है, जो भी पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना है, वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। वो अति सूक्ष्म कण कौन है, वो अति सूक्ष्म कण कहा था इन्होंने कि परमाणु है। और परमाणु की इन्होंने बताया था कि हम इसे और नहीं इसे बांट सकते हैं और इसे तोड़ नहीं सकते हैं। हालांकि परमाणु को भी जो है हमने तोड़ दिया, किसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर ही तो बना है परमाणु ना। तो ये चीजें ये नहीं बता पाए थे। कौन नहीं बता पाए थे, जॉन डाल्टन जी ने नहीं बता पाए थे। इस वजह से जो है इनकी ये थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। इनकी थ्योरी क्या हो गई, ये फेल हो गई। अब इनकी थ्योरी फेल हो गई कब, जब जो है परमाणु के अंदर उपस्थित मूल कणों की जो क्या हुई, खोज हुई। क्या हुई, खोज हुई। द डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, the discovery of fundamental particles। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कि हाँ इनसाइड एटम, परमाणु के अंदर, इनसाइड एटम, यानी कि जब परमाणु के अंदर दो मूल कणों की जो है खोज हो गई, परमाणु के अंदर उपस्थित जब दो मूल कणों की खोज हो गई, वो दो मूल कण कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तब ये थ्योरी यहाँ पे इनकी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि इन्होंने जो बताया था उस हिसाब से जो है
बताया था कि परमाणु से छोटा कण होता ही नहीं है, यानी कह रहे मतलब इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि जो परमाणु हमारा है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ये चीज़ इन्होंने नहीं बता पाया था, मतलब ये है। तो इसकी मतलब ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। लेकिन जब ये थ्योरी फेल हो गई तो सबसे जानना जरूरी ये था कि जो परमाणु के अंदर जो मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो किस तरीके से परमाणु में व्यवस्थित हैं, किस तरीके से वो अरेंजमेंट है। अब जानना ये जरूरी हो गया था, अरेंजमेंट ऑफ, ये कंपलसरी होगा था, जरूरी हो गया था अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। यानी कि जो अब ये जरूरी हो गया था कि किस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में व्यवस्थित, अब ये जानना जरूरी हो गया था। और बहुत से साइंटिस्ट लगे थे, बहुत से वैज्ञानिक लगे थे इस खोज में कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो किस तरीके से जो है परमाणु में अरेंजमेंट है उनका, किस तरीके से होगा, कैसे व्यवस्थित होंगे, ये अब हम जानते हैं। पहले की बात बताई जा रही है किस तरीके से जो है होंगे। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसको जानने के लिए अब आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। मैं वहाँ पे इसके आगे की कहानी बताऊँगा बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टेड के साथ। तो लगे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।